मैं रमेश कहार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है। आज इस वीडियो से हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। एक निवेशक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है, ताकि वे सही डिसीजन ले सके, अपने लिए सही फंड का चुनाव कर सके। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय में, कुछ वर्षों में म्यूचुअल फंड काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की है और इस वजह से काफ़ी नए निवेशक म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हैं। पर कई बार ऐसा देखने में आया है कि म्यूचुअल फंड में लोग जो है बिना जाने, बिना समझे, बिना सही फंड का चुनाव किए हुए इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जो उनके टाइम होराइजन को, जो उनके गोल को, जो उनके रिस्क एपेटाइट को बिल्कुल भी मैच नहीं करता है और जिनके वजह से उन्हें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, एक निवेशक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा फंड किस कैटेगरी में आता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। बाय स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड को दो भागों में बांटा गया है, एक ओपन एंडेड फंड और दूसरा क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड अर्थात ऐसे फंड जिसमें निवेशक कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपना पैसा जो है मार्केट से वापस ले सकते हैं, फंड से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लोज एंडेड फंड अर्थात ऐसे फंड जिसमें निवेशक इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन उनका पैसा कुछ समय के लिए, कुछ विशेष अवधि के लिए जो है लॉक हो जाता है। ऐसे फंड को हम क्लोज एंडेड फंड की श्रेणी में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स मैच्योरिटी प्लान, जिनकी एक निश्चित अवधि होती है, उस अवधि में वो प्लान मैच्योर्ड होगा और इन्वेस्टर का पैसा उनके खाते में चला जाएगा। साथ ही साथ एक दो प्लान और उसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ELSS फंड हो गया। ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हमेशा ओपन है, लेकिन जब आप इसमें से रिडीम करने जाएंगे तो आपको 3 साल के बाद ही आपका पैसा वापस मिलेगा। कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान हो गया, चाइल्ड केयर प्लान हो गया, इस तरीके के प्लान। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड अर्थात ऐसे फंड जहां निवेशकों का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। ऐसे निवेशक जो बाजार में अपना पूंजी इन्वेस्ट कर मुनाफा अर्जित करना चाहते हैं, वे लोग इक्विटी फंड का चुनाव करते हैं। इक्विटी फंड किसी और सेगमेंट से थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, पर साथ ही साथ यहीं से मुनाफा ज़्यादा अर्जित करने की संभावना भी होती है। इक्विटी फंड को हम फिर से कई श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, ELSS फंड, इंडेक्स फंड, ETF फंड, थीमेटिक या सेक्टरल फंड, फोकस्ड फंड और भी कई तरीके के फंड हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लासेस हैं वो इसी तरीके से हैं और यही सब हैं। अब बात कर लेते हैं लार्ज कैप क्या है। ऐसे निवेशक जो ये चाहते हैं कि उनका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो और देश की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो, ऐसे निवेशक लार्ज कैप फंड का चुनाव करते हैं। मिड कैप फंड उन निवेशक के लिए बेहतर है जो जिनके पास टाइम होराइजन लंबा है, जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए मिड कैप फंड बेहतर होता है। मिड कैप अर्थात मध्यम टाइप की कंपनियां जो लार्ज कैप से छोटी होती हैं पर स्मॉल कैप से बड़ी होती हैं। तीसरा जो ऑप्शन है इसका वो है स्मॉल कैप फंड। ये इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि बाज़ार के गिरने पर वह तेज़ी से नीचे आता है और बाज़ार के ऊपर जाने पर तेज़ गति से ऊपर भी जाता है। तो ऐसे निवेशक जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिनका टाइम होराइजन लंबा है, जिनका गोल इन्वेस्टमेंट के समय से काफ़ी दूर है, ऐसे निवेशक स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। पर हाँ, स्मॉल कैप का कुछ पोर्शन रखिए, 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद बात करते हैं मल्टी कैप फंड की। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसे निवेशक जो कंफ्यूजन में रहते हैं उनके लिए मल्टी कैप स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेस्ट है। वो अपना सारा पैसा मल्टी कैप में इन्वेस्ट करें, फंड मैनेजर उन्हें खुद ही लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डिवाइड कर देगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्टरल फंड की। दोस्तों, सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड, जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट होता है,
कि पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना। कई ऐसे निवेशक हैं जो चाहते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे ऑटो सेगमेंट में, कई लोग फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कई लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वे सारे लोग जो है थीमेटिक या सेक्टरल फंड का चुनाव करते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है जो बिल्कुल सेंसेक्स और निफ्टी की रिप्लिका है, अर्थात उसकी कॉपी है। जो स्टॉक्स उसमें शामिल होते हैं सेम स्टॉक्स जो है आपके इंडेक्स फंड में शामिल होते हैं। उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है दोस्तों। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट होता है, ये सारे फंड एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। तो जो निवेशक इस तरीके के फंड लेना चाहते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का चुनाव करें। इस तरीके से और कई सारे फंड हैं दोस्तों, पर बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड है वो यही क्लास है जो एक निवेशक आसानी से चुन सकता है। अब बात कर लेते हैं डेट फंड का। म्यूचुअल फंड का वो क्लास है जहां निवेशकों का पूरा पैसा कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, कॉमर्शियल पेपर, डिबेंचर्स इत्यादि में निवेश होता है। यह फंड इक्विटी से काफ़ी सेफ होता है। तो जो निवेशक अपने फंड में ज़्यादा उतराव चढ़ाव देखना नहीं चाहते हैं, मार्केट का उतराव चढ़ाव नहीं चाहते हैं, वैसे निवेशकों को डेट फंड का चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ जिनका लक्ष्य, जिनका टाइम होराइजन कम है, 3 साल से कम है, उनको भी डेट फंड का चुनाव करना चाहिए। इसमें कई तरीके के फंड है, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप फंड का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मनी मार्केट फंड हो गया, लिक्विड कैश प्लान हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो गया, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड हो गया। इस तरीके के प्लान जो है डेट कैटेगरीज में शामिल होते हैं और एक निवेशक जिनका टाइम होराइजन कम होता है वो इन फंडों का चुनाव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा ऑप्शन का, जो कि हाइब्रिड फंड है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है हाइब्रिड, अर्थात इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन। इसमें निवेशक अपने लक्ष्य के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार फंड का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे क्लास हैं जिसमें इक्विटी 65% तक होता है और डेट 35% तक होता है। कई ऐसे स्कीम हैं जिसमें इक्विटी मात्र 10% होता है और 90% तक डेट होता है। कई ऐसे फंड हैं जिसमें इक्विटी 25% होता है और 75% तक डेट होता है। तो ऐसे निवेशक जिनका टाइम होराइजन 5 साल तक का है या 5 साल से थोड़ा ज़्यादा है, वो निवेशक हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके का बेनिफिट होता है। एक तो आपको मार्केट का भी बेनिफिट मिल जाता है, दूसरा आपको फिक्स्ड इनकम टाइप के प्लान का भी बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग म्यूचुअल फंड के क्लासिफिकेशन को समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ में शेयर अवश्य करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।